अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डस्का न्यूज़ से आपका मेज़बान मियां शादी ब्रदर। आप देख रहे हैं डस्का न्यूज़। जैसा कि एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया है कि यूरोप जाते हुए जो है यूनान के करीब एक कश्ती जो है वो डूब गई है, जिसमें पाकिस्तानी और दूसरे मुल्कों के जो बहुत से नौजवान लड़के जो यूरोप जाते हुए डूब कर जाँ बहक हो गए और कुछ बच गए। जैसा कि पाकिस्तान के शहर डस्का और डस्का के गांव भानोबिंडी जाम के चीमा जिसे कहा जाता है, वहां के बहुत ज़्यादा नौजवान, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा यहाँ के जो लड़के थे उसी कश्ती में सवार थे। इस वक्त हम जाम के चीमा में मौजूद हैं, जानते हैं कि ये इस इलाके के कौन कौन से घरों के बच्चे थे और उनके जो लाहिकीन हैं वो क्या कहते हैं। इस वक्त बच्चे के जो वालिद साहब हैं मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके बेटे का नाम क्या था, उसकी उम्र कितनी थी और इस बारे में मजीद वो हमें क्या बताते हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे बेटे की उम्र सी 22 तो 23 साल उम्र सी, 12 पढ़िया सी, सारे कारीगर सी सारे कामां दा, वैल्डिंग का भी, अलमोनीयम का भी, स्टील के काम का भी, सारे काम दुकान ते करदा सी। और यार गए ने तो उन्हें यारां दे नाल उन्हें आख्या जी मैनू भी घलो, मैं हर हाल च जाना है। वो फिर जबरदस्ती मेरे को गड्डी सी, गड्डी वेची एवरी, वेच के कुछ पैसे भरावां कोलों लैके ते उन्होंने मैं इस राह ते तोड़ दिता। एजेंट नाल गल होई है कि 23 लाख रुपया तुसां देना है तो मैं मुंडा तुहाडा बड़े VIP तरीके नाल इटली पहुंचावांगा, कोई भी उहदे च परेशानी होवे, कोई भी प्रॉब्लम होवे, मैं जिम्मेदार हाँ। असी इस आके ते असी आखे लग गए हैं, तो हुण साडे पल्ले कख भी नहीं। ये एजेंट कहाँ का रहता था? ये एजेंट, एक एजेंट गुजरांवाले का था, एक एजेंट गुजरात का था, एक जो सब एजेंट है वो हमारे गांव का था। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपका जो बेटा है वो उसका कोई जो सही तरीके से कोई इतला आ चुकी है कि नहीं आई? सही तरीके ते उहदी कोई इतला नहीं आई। उत्थे शिप दे विच भी सारे बंदियां नूं उहदा तस्वीरां घल्लियां ने, पासपोर्ट घल्लिया है, उन्हें कहा इस नाम का बंदा विच है ही नहीं। अच्छा, जेड़े पता है आपका बेटा? हाँ जी, जेड़े बंदे विच बैठे सन, जेड़े बचे ने, उन्हां नूं पुछया ते उन्हां आख्या है कि यह बच्चा विच है सी। जिन्ना तिकर जो उन्हें रस्सा पा के शिप नूं पुठिया कीता यूनान वालियां ने, उदों असीं इकट्ठे सां। जो उन्हें रस्सा पाया उदों असीं विखर गए, अपनी अपनी पै गई है। आप क्या अपील करेंगे इस बारे में? मैं अपील यही करूँगा अपनी हुकूमत से, नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, राना सनावला साहब से, अपनी हुकूमत से कि खुदारा मेरी मदद की जाए, मेरा बच्चा मैनू जिस भी हाल च वापस दिता जाए, जिस भी हाल च अल्लाह करे जिंदा ही होवे, जिंदा ही मैनू वापस दे दिता जाए, मेरी मदद की जाए, खुदारा मेरी मदद की जाए। मैं अपनी हुकूमत अगे अपील कर सकना और मैं किसी नू कुछ नहीं आख सकता, मैं इन्हें जोगा ही नहीं, मैं बड़ा जा माड़ा जा बंदा। जी नाजरीन, मैं इस वक्त भानोबिंडी में ही मौजूद हूँ। एक और बच्चा इसी गांव का था, दोनों दोस्त थे जो एजेंट के जरिए यहाँ से गए और लिबिया कश्ती में जो है वो डूब गए हैं, या क्या इतला है। इस वक्त एक दूसरा जो बच्चा, उसके भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि क्या इस वाले से कहते हैं। अच्छा, क्या नाम था आपके भाई का और क्या सूरत हाल है, कुछ ताज़ा तरीन आपके पास? जी, भाई का नाम बलार रजा है और ताज़ा तरीन सूरत हाल कोई भी नहीं है। कुछ दोस्त उधर मौजूद हैं, वो बोलते हैं जैसे ही कोई खबर मिलती है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन दूसरी कोई खबर नहीं अभी तक। अच्छा, अभी तक कोई आपका राब्ता नहीं हो सका? कोई राब्ता नहीं हो सका, किधर है किधर नहीं, लापता ही है। एजेंट कौन था? एजेंट इधर गांव का ही है। क्या नाम है उसका? नकाश। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई आपका राब्ता एजेंट के साथ हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक तो कोई नहीं, क्योंकि उसका सिम बंद, नंबर बंद जा रहा है, रूपोश है। कोई आप हुकूमत से अपील करना चाहते हैं? हुकूमत से अपील यही है जल्द से जल्द उसको तलाश किया जाए या रिकवर किया जाए किसी भी हालत में, ताकि हमको तला आ सके। जी नाज़रीन, ये भानोबिंडी के दो लड़के थे जो जिनका बिल्कुल पता नहीं है, जो कश्ती में जो है लिबिया कश्ती में जो है वो डूब गए। अभी तक किसी किस्म की इनके लाहिकीन को इतला नहीं मिली, ये इंतहाई परेशान है। हिलाल की जो वालदा हैं इस वक्त वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहते हैं, उनका हुकूमत से क्या मुतालबा है और उनको क्या अभी तक किसी किस्म की खबर मिली है। अजे तक कोई खबर मिली मैनू, मैं डीका च बैठी हाँ, मैनू कोई खबर मेरे बच्चे की मिले अजे तक लापता मेरा बच्चा। तो मैनू मदद होनी चाहिए, गवर्नमेंट वालों मैनू मदद होनी चाहिए, छेती ना छेती मेरे बच्चे का पता होना चाहिए। अच्छा, कब गया था, कितनी देर पहले गया था आपका बेटा? जी 1.5 महीना हो गया मेरे बच्चे गए नू।
अच्छा, तो कब तक आपका उसके साथ रब्ता था? महीना हो ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ठीक है। ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਟੋਰਿਆ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਰਾਬਤਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛਿਪ ਟੁਰੀ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੁਮੇ ਟੁਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਸਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸੀਫ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿੰਗਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ 72 ਘੰਟੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਂਪ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। आपको ये इत्तलाएं कौन देता था? एजेंट देता है। कौन एजेंट कौन है? नकाश। आपकी उनसे बात होती थी? हाँ हाँ जी होती है। अच्छा ठीक है। होती सी तो हुण नहीं होती। ठीक है। हुण फिर साइड पे हो गया। अच्छा फिर क्या हुआ? पहले तो मुबारकें दी गई, फिर बाद में क्या हुआ? फिर वो जेडे 72 घंटे ना गुजर गए ना ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਲਾਹ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ, ਕੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 छिपां टुरियां ने, एक छिप जड़ी उल्ट गई है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके गांव के 3 लड़के थे जिनमें से आपका एक बेटा भी है। हाँ जी। ठीक है। आपको जो एक इस गांव का जो बच्चा है वो बच गया है, उससे आप बच गया है। उससे बात हुई आपकी? हाँ जी बात साडे नाल नहीं होई, ओदे बाप नाल ओदी होई। ओने आखिया कि मेरे नाल मौजूद है बिलाल जेड़ा मेरे नाल मौजूद है। वो कश्ती में सवार थे? सवार थे, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆਂ। उनका पता नहीं है? पता नहीं ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਯੂਸਫ ਦਾ ਹੈ ਉਮਰ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਿਲਾਲ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। अच्छा क्या मुतालबा हुकूमत से आपका? ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, लगना चाहिए, मदद होनी चाहिए साड़ी जिन्नी भी हो सके छेती हो सकती। नाज़रीन आपने सुना जैसा ये मेरे साथ ये बच्चों के लवाहिकीन मौजूद थे जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने बच्चों की आवाज़ सुनने के लिए, उनको देखने के लिए तरस चुके हैं, क्योंकि किसी किस्म की भी अभी इत्तला नहीं आ सकी कि बच्चे जिंदा हैं, डूब गए हैं, कहाँ हैं। इस गांव के बहुत बड़ा जो ग्रोह था, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लड़के इस गांव के गए थे। इस गांव के एक रिपोर्टर शाहिद भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा तफसील है, इसी गांव के हैं रहायशी, इनके पास काफ़ी तफसील है इस बारे में। क्या कहते हैं कि इस गांव में व्हाट्सअप कितने बच्चे थे इस गांव के जो गए थे, क्या इसमें हकीकत क्या है, जरा सारा कुछ वाज़िया करें इस बात। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे भी कल ही पता चला, क्योंकि ये जो एजेंट मकामी है वो खुफिया तरीके से ये प्लान करते थे कि आपके बच्चों को हम सेफ तरीके से पहुंचा देंगे। ठीक है, इससे पहले कुछ ग्रुप पहुंच चुके हैं, इसमें दो राय नहीं है। जाहिर है कुछ पहुंचे थे जिनको देखकर इन्होंने भी रगबत ली, इन बच्चों ने भी कि हमें भी ले जाए। तो दोनों एजेंट वहाँ के भानों बिड्डी के जाम के चीमा कस्बा है, इनकी वार्ड है, ये वार्ड नंबर 6 है, अल्लाह हमारा मोहल्ला जाम के चीमा यूनियन काउंसिल का। तो वहाँ से ये एजेंट मकामी बंदों को उन्होंने बनाया, फंसाया समझ सकते हैं कि मकामी मोहल्ले के बंदों को। इस बार जो ये हमें इतलात मिली है, जो तफसीर कल से मिल रही है कि 25 से 30 बंदे जो है उनको इन्होंने अपने साथ मिलाया और उनको यकीन दिलाया कि आपको इटली पहुंचाया जाएगा। और कितने में 23 लाख, किसी के साथ 24 लाख, 25 लाख जो के वसूल हुए। तो वाया क्या था कि इस्लामाबाद से कराची बाय एयर, घर वालों को ये सुकून दिया था, मुतमिन किया गया था कि बाय एयर जाएंगे, आपके बच्चे महफूज जाएंगे। तो फिर उन्होंने भी रिस्क लिया। अच्छा बट साहब ये बताएं कि आपके इलाका बानो बिंडी जाम के चीमा से कितने टोटल लड़के गए हैं? जी 25 से 27 बता रहे हैं जो इस बार गए हैं। इससे पहले जो पहुंचे उसका मुझे कोई इल्म नहीं, लेकिन गए हैं, वो पहुंच चुके हैं, वहां पे वो रोजगार कमा रहे हैं। अच्छा कोई बच्चा कोई ऐसा आपके गांव का है जो बच गया हो या जिसके साथ इनकी बात हुई हो घर वालों की? जी जी, इनके भानो बिंडी में से ही एजेंट का जो बताया जाता है मकामी एजेंट है, उसका कजन है। ठीक है। वो उसका नाम है हसैन राणा नसीर का बेटा है। ठीक है। वो भी इनके साथ है। ये कंफर्म बात है कि जब ये लीबिया पहुंच जाता है ग्रुप, तो फिर ये घर वालों को कहते हैं एजेंट के आप मुकम्मल पैसे हमें पे कर दें, तो आपका बेटा अगले स्टेप पे जाएगा, बोर्ड पे जाए, वो फिर इटली पहुंचेगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि 25 में से सिर्फ एक ही बच्चे बचने की इत्तला मिल रही है? जी एक ही बच्चे की इत्तला मिल रही है। हाँ। 25 बाकी जो है ना। अच्छा मुझे ये बताएं बट साहब 25 जो है ये भानो बिंडी के लड़के नौजवान थे या इर्द गिर्द के देहातों के थे? हमारी इधर ही देहात नहीं है, ये जाम के जीमा कस्बा है, इसके मोहल्ले है। ठीक है। भानो बिंडी भी मोहल्ला है, भानो के भी है। और 25 में से सिर्फ एक जो है वो लड़के अब जो बचा है उसकी इत्तला है? उसकी इत्तला है। 25 गए हैं, लीबिया सब पहुंचे हैं, जिनके वालिदैन ने पीछे से पैसे पूरे दे दिए। कितने पैसे दे रहे थे वो? 23 लाख जो अभी तक इत्तला मिले, 23 से 24-25 लाख जिन्होंने पे फुल कर दिया, उनके बच्चों को शिप में रवाना किया जाता है इटली। अच्छा ये एजेंट कितनी देर से काम कर रहा था यहाँ पे? एजेंट हमें तो पता नहीं, ये खुफिया तरीके हमें तो पता ही चला ये बंदे ये इस तरह काम कर रहे हैं, ना बताते हैं
ले जाने वाले और भेजने वाले भी नहीं बताते कि हम ये काम करें। देखिए ये आप जहाँ खड़े ना, कस्बा जाम के प्रॉपर शहर ये है, ये इसके साइड पे इलाके हमारे महल्ले है। जाम के सिटी का कोई बंदा नहीं है इसमें शामिल, ना एजेंट ना कोई जाने वाला। अच्छा, ये जो एजेंट है पहले इसने कितने लोगों को लेके गया यहाँ से? ये तादाद मुझे नहीं पता, लेकिन ये है क्योंकि वाकिन बता जो पहले गए उनको इसने इत्तेमाद में लिया कि देखिए हमने इन बंदों को इसी रास्ते में जो है वो यूरोप में जो है दाखिल कर दिया, और इन लोगों ने उनको इत्तेमाद देख के अपने बच्चों को भी भेज दिया। अपने बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, इसमें पीछे इत्तेमाद था लोगों का, क्या इतने बंदे गए हमारे मोहल्ले के, वो पहुंच गए हैं, वो भी पहुंच गए हैं, वो माशाल्लाह कमाई कर। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सीनियर सहाफी यहाँ के जाम के चीमा के शहद भट्ट, जिन्होंने बताया कि जाम के चीमा के साथ एक भानो पिंडी जो है, एक छोटा सा जो है वो मोहल्ला है, वहां के तकरीबन 25 अफराद जो हैं वो यूरोप जाने के उसी कश्ती में सवार थे जो यूरोप जा रही थी, जो रास्ते में जो है वो यूनान के करीब डूब गई। लेकिन तब 25 में से एक जो बचा है, जो जेंट का फर्स्ट कजन था, उसके बचने की इतला मिली है। बाकी जो 24 जो लड़के हैं वो लिबिया में हैं, उनके बारे में कोई किसी किस्म की इतला नहीं आई। जो यहाँ के उनके बच्चों के लाहिकीन हैं, जो उनके घर वाले हैं, उनके माँ बाप, उनके बहन भाई इंतहाई परेशान है। आपने देखा, हमने उनसे बात भी की, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी वो नोटिस लेते हुए इनके बच्चों के, और यह हुकूमत जो है वो उन बच्चों की तलाश करे, उनके बारे में इल्म करे कि वो बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, बच चुके हैं नहीं बचे, और जो बच चुके हैं उनको फौरी जो है इनके घरों में पहुंचाया जाए। इसके साथ मैं आजाद चाहूंगा। डस्का न्यूज़ टीम के साथ मियां शाजिब रजा, डस्का न्यूज़, डस्का।